हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 7.1। दोस्तों मैंने 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें 10th क्लास का क्लास रेगुलर चल रहा है और सिलेबस भी हमें 3 मंथ में समाप्त करना है। इसलिए हम आप लोग के बीच भी आ रहे हैं, जो क्लास लेकर आए हैं, जो आप लोग को भी सिलेबस टाइम से समाप्त होगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज 7.1 लेकर आए हैं और 7.1 को समाप्त करने का कोशिश करेंगे, कर ही देंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर जरूर बने और हमारे फुल वीडियो आप लोग को यूट्यूब चैनल निरंजन पाल पर मिलेंगे और फेसबुक पर पूरा वीडियो तो अपलोड हो नहीं पाते हैं दोस्तों। इसको 2 भाग में करते हैं। फिर एक मेरा फेसबुक चैनल है जिसका नाम है टॉपर स्टडी सेंटर 1333 के नाम से जाना जाता है। उस पर भी आपको वीडियो कुछ मिलेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर बनने के लिए निरंजन पाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो और लोगों तक पहुंचे जो हम आपके दोस्त होंगे। चलिए दोस्तों आते हैं हम 7.1। उससे पहले हम कुछ 7.1 के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। 7.1 में कुछ टॉपिक हैं दोस्तों जो आपको पूरा चैप्टर 7 में यूज होंगे, उसे अभी बता देंगे। उसके बाद फिर से दोबारा बताएंगे तो आप लोगों को पुनः याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं 7.1 की ओर। दोस्तों पहला है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या है दोस्तों। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे दोस्तों नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? नेचुरल नंबर बोलते हैं। लिख ही देते हैं दोस्तों, इंग्लिश भी जानिए, इंग्लिश भी जानना चाहिए। NATURAL नेचुरल। और संख्या को बोलते हैं नंबर। संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? नंबर बोलते हैं। संख्या को नंबर बोलते हैं। हो गया दोस्तों, प्राकृत संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसका डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन है दोस्तों, इसका डिफिनेशन है कि गणना की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। माने गिनती की संख्या। हम लिखेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे काउंटिंग की नंबर जो होते हैं उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। हम बोलेंगे गिनती की संख्या। बच्चा को गणना नहीं पता चलता है, गिनती तो पता चलेगा ना। चलिए तो हम यहाँ गिनती की संख्या को लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बस यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्तों। प्राकृत, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ लिख देंगे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसको बोलते हैं। गिनती इंग्लिश भी जानिए दोस्तों, इंग्लिश भी हमारा ही लैंग्वेज है, हम लोग जान सकते हैं, इसलिए इंग्लिश भी जानिए। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सिखाएंगे दोस्तों यहीं पे। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 जा रहा है दोस्तों, कहाँ तक? इन्फिनाइट। इसको अनंत बोलते हैं। इसको इंग्लिश में इन्फिनाइट बोलेंगे और इसे अनंत बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 बाईलैंग्वेज बोलेंगे दोस्तों, जिससे आप लोग को भी समझ आएगा और जितने भी हमारे दोस्त बंधु CBSE बोर्ड के होंगे उन्हें भी काम करेगा। दूसरा है दोस्तों, देखिए प्राकृत संख्या के बाद क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। कुछ नहीं है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों सेम ही हैं। बस थोड़ा सा आप लोग को खाली ध्यान देना है। बस पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं दोस्तों होल नंबर। जिसको इंग्लिश अच्छा लगता होगा वो जरूर लिखिएगा, केयर कीजिएगा। होल नंबर, नंबर हो गया दोस्तों, होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसे दोस्तों बोलते हैं होल नंबर। कहता है दोस्तों पूर्ण संख्या में क्या कहेगा? इसमें क्या बोले थे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं।
तो इसमें लिख देंगे पूर्ण संख्या में क्या होगा कि प्राकृत संख्या जो होता है ना शून्य से होता है। प्राकृत संख्या को क्या करेंगे, प्राकृत संख्या जो है ना गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या में क्या करेंगे, खाली जीरो को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे इसमें प्राकृत संख्या के साथ अभी मेरा किताब में डिफिनेशन ऐसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ये लैंग्वेज में नहीं मिलता कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, ये खुद का मेरा डिफिनेशन रहता है। खुद हम सोचते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं जिससे बच्चे को सरल भाषा में ज्ञान प्राप्त हो सके, इसलिए किताब में कुछ और मिलेगा, देख लीजिएगा ऐसा नहीं मिलेगा। किताब में ऐसा लैंग्वेज नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा दोस्तों। ये लैंग्वेज मैं खुद सोचता हूँ कि बच्चे को कौन सा सरल भाषा दूँ जिससे बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो। जैसे खान सर क्या किए, जीके जी साइंस को बना दिए सरल दोस्तों। हम भी चाहते हैं कि बच्चों को 10th तक के लिए सरल भाषा में मैथ बता दें, उसके बाद 11th 12th भी आएंगे दोस्तों नेक्स्ट ईयर से। तो प्राकृत संख्या के साथ जीरो को शामिल कर लेने के बाद प्राकृत संख्या के साथ जीरो को शामिल कर लेने के बाद पूर्ण संख्या बन जाता है। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या बन जाता है। हो गया दोस्तों, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के साथ जीरो को शामिल कर लेने के बाद पूर्ण संख्या बन जाता है। इसमें कुछ नहीं ऐड करना है दोस्तों, सिर्फ जीरो को ऐड कर दिया, बाद बाकी यही रहेगा, गिनती की संख्या ही रहेगा। गिनती की संख्या का मतलब प्राकृत संख्या ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जाते रहेगा और लास्ट में इन्फिनाइट हो जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों सेम ही है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के साथ सिर्फ जीरो शामिल कर लेने के बाद पूर्ण संख्या बन जाता है। एग्जाम्पल खाली जीरो लगा देना, बाद बाकी यही है, जीरो से 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा जो है पूर्णांक पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक। जो चैप्टर है आपका पूर्णांक है। पूर्णांक बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं है, देखिए जोड़ना है। पूर्ण संख्या जो है ना, तो पूर्ण संख्या में क्या आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गए, पूर्ण संख्या में ये भी आ गए, नेचुरल नंबर तो पूर्ण संख्या में आ गया, पूर्णांक आ गया। तो अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों ऐसे, इसको लिख सकते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या पूर्णांक को लिख सकते हैं पूर्ण संख्या। देखिए दोस्तों, हम यहीं से देखिए जोड़ते आ रहे हैं पूर्ण संख्या के साथ। तो इंटीजर भी आ गया, प्राकृत संख्या भी इसमें शामिल मिलेगा। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या है ना शामिल, तो पूर्ण संख्या तो मैंने प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या सभी आ जाएंगे। पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने के बाद पूर्णांक बन जाता है। क्या बोले दोस्तों, पूर्णांक पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने के बाद
पूर्णांक बन जाता है। एग्जाम्पल दोस्तों, अनंत से ही ना आएगा, -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 जाते रहेगा जहाँ तक जाएगा। इसका ना कोई छोटा संख्या पता रहता है दोस्तों कितना तक माइनस में जाएगा। और जितने बड़ा डिजिट रहेगा माइनस में उतना ही छोटा, और जितने बड़ा, यहाँ ये सब समझना है कि बड़ा जितने संख्या, ये 8 है ना दोस्तों, अभी 7 है -7, ये छोटा है ये बड़ा है। तो देखिएगा दोस्तों, दाएं तरफ 0 से दाएं तरफ जाएंगे, राइट हैंड की ओर जाएंगे बड़ा होंगे, और 0 से लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे मैंने बाएं हाथ की ओर जाएंगे वो छोटे होंगे। जैसे मैंने 5 से 4 आए, मैंने 0 से नहीं कोई भी संख्या से बाएं की तरफ किया ये छोटा हो गया, और इससे आगे जाइए बड़ा हो जाएगा। इधर आइए 7 से छोटा, इससे जाइए बड़ा। तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि बड़ा और छोटा कैसे होते हैं। तो देखिए जो भी संख्या आप लेते हैं उसे आप दाएं की ओर जाएंगे वो संख्या बड़ा हो जाएगा। जैसे 2 से तो 3 आए बड़ा हो गया, 3 से आइए 2 छोटा हो गया। तो ऐसा भी डिफिनेशन लिखिएगा कि मान लीजिए कि जो भी संख्या है दाएं तरफ जाएंगे वो बड़ा दिखेंगे, और बाएं की ओर आएंगे छोटा दिखेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ 8 है, ये 9 आया, दाएं 8 के दाएं तरफ जाए 7, 8 से छोटा होना गया, तो दाएं तरफ जाएंगे तो बड़ा संख्या मिलेंगे, बाएं की ओर आएंगे तो छोटा संख्या मिलेंगे। यही है दोस्तों, दाएं की तरफ जाएंगे तो बड़ा संख्या मिलेंगे, और बाएं की ओर आएंगे तो छोटा संख्या मिलेंगे। हम लोग पूर्णांक समझ गए। अब पूर्णांक में देखिए हम इस डिफिनेशन को जोड़े हैं दोस्तों, वो अभी नहीं बताए हैं। पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने के बाद पूर्णांक बनता है। तो ऋणात्मक संख्या क्या होता है भी हम बताए हैं? नहीं ना बताएं तो बताएंगे ना, क्या कि कोई भी ऐसा मेरा वर्ड नहीं है कि जिसको हम छोड़ देंगे आप लोग को बिना बताए। तो देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के साथ 0 को शामिल कर लेने के बाद पूर्ण संख्या बनता है। फिर एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या यहाँ अब हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कहीं कोई नहीं बताएगा, ये हम खुद भी बनाते हैं, और एक क्वेश्चन मिलता है कभी कभी, पूरा नहीं मिलता। क्या सभी प्राकृत संख्या, इसे पूछता है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो हाँ दोस्तों, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। ऐसा भी फिर पूछेगा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं? नहीं दोस्तों, सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहाँ से होंगे? पूर्ण संख्या में एक्स्ट्रा में 0 भी शामिल है, नहीं होंगे। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे, बट सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या है सभी इसमें शामिल है। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे, बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होंगे, बट सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन बता दिए। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगे तो यस, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होंगे तो नो, क्योंकि 0 इसमें नहीं है, और इसमें 1 से स्टार्ट है, 1 से सब है। हो गया दोस्तों, यहाँ से समझिए। पूर्णांक पूर्ण संख्या के साथ, तो पूर्ण संख्या के साथ मैंने प्राकृत संख्या के भी साथ और पूर्ण संख्या के साथ भी। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है, तो प्राकृत संख्या भी आ गया। तो इसका डिफिनेशन ऐसे होता है दोस्तों, पूर्णांक प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने के बाद पूर्णांक बन जाता है। तो ये बोलने की जरूरत क्या है, जब इसमें शामिल है ये है तो छोड़ दिए हम कि पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने के बाद पूर्णांक बन जाते हैं। ऋणात्मक संख्या -8 से कुछ भी यहाँ और आगे जाएगा। अब इतना इसलिए तो डॉट डॉट लिख दिया, इधर भी डॉट डॉट लिखे हैं, क्योंकि छोटा संख्या भी हमें पता नहीं कि कहाँ तक ऋणात्मक जाएंगे, और बड़ा संख्या भी हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगे, इसलिए नहीं लिखे, डॉट डॉट लिख दिए हैं दोस्तों। तो पूर्णांक हो गया। अब हम छोड़े हैं यार ऋणात्मक संख्या, यही भी बता देते हैं। फिर आएगा धनात्मक संख्या, वो भी बता दे रहे हैं। मिटा रहे हैं दोस्तों, लिख ही लिए होंगे आप लोग, और इसको समझा ही दिए हैं।
ऋणात्मक संख्या के डिफिनेशन क्या इसी जानते होंगे आप लोग। सभी बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं और हमारे से जुड़ेंगे तो और हो जाएंगे टैलेंटेड। अब हम बताना था ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों निगेटिव नंबर, नेगेटिव। क्या बोलेंगे? निगेटिव नंबर बोलेंगे दोस्तों। ऋणात्मक संख्या एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसका तो क्या डिफिनेशन सुनिएगा। ऐसी संख्या जो माइनस में होते हैं, ऐसी संख्या जो माइनस में होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ऋणात्मक का तो डिफिनेशन ऋणात्मक होगा। देखिए जैसे -8, -7, -x, -5, कोई भी संख्या इधर से आएगा, कोई भी संख्या, ऐसी संख्या को हम ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। अब यहाँ धनात्मक संख्या भी देख ही लीजिए। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, POSITIV, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर हो गया दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 डॉट जाएगा। हो गया दोस्तों। पूर्णांक पढ़ाई दिए, ऋणात्मक धनात्मक पढ़ा दिए, पूर्ण संख्या पढ़ा दिए। अब दोस्तों हम लोग शायद क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इधर कुछ बताना नहीं है दोस्तों। आइए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। मिटाने के बाद हम दोस्तों 7.1 एक्सरसाइज में आते हैं और आप लोग के बीच क्वेश्चन लेकर आते हैं। इतना जानना ही ज़रूरत था इंट्रोडक्शन, बाद बाकी हम क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन के साथ भी रिवीजन कराएंगे दोस्तों, क्वेश्चन के साथ आप लोग को रिवीजन होंगे। आवाज़ एक्सरसाइज 7.1 समाप्त करते हैं दोस्तों, 7.1 समाप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पूर्णांकों को, निम्नलिखित पूर्णांकों, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, याद देखिए कैसे होगा दोस्तों। आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि आरोही और अवरोही क्या है। -20 है दोस्तों, यहाँ -20 हैं, कोमा 15 हैं, 3 है, 0 है, -4 है दोस्तों। इसका एक वर्ड है आरोही, क्या है? आरोही है। और एक वर्ड होगा मिलेगा दोस्तों, इसी का नीचे लिख देते हैं अवरोही, आरोही और अवरोही। इंग्लिश में इसे असेंडिंग बोलते हैं, इसे डिसेंडिंग बोलते हैं। इंग्लिश जानिएगा तो भी याद होगा। चलिए दोस्तों, ऐसे भी इस 3 लेटर का दोस्तों, आरोही और अवरोही 4 लेटर का है। चलिए हिंदी अलग है भाई। असेंडिंग वाला का तो बच्चों ऐसे हम पढ़ा देते हैं कि ए से स्टार्ट हुआ दोस्तों तो ए, और डिसेंडिंग डी से स्टार्ट हुआ दोस्तों तो डी। तो डी बड़ा है, इंग्लिश में बोलते हैं कि डी बड़ा है दोस्तों, लार्जर देन डी। तो डी ए से लार्ज है डी, तो डी है बड़ा तो पहले बड़ा लिखेंगे, और ए है छोटा तो पहले छोटा से लिखेंगे, छोटा की से बड़ा की ओर, और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा की ओर। यहाँ भी वैसा ही बताएंगे। आरोही है छोटा, 1 2 3 है, अवरोही 1 2 3 4 है। तो आरोही और अवरोही आप लोग को मिलेगा दोस्तों। बड़ा है तो बड़ा से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें बड़ा कौन है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए,
बड़ा बड़ा कौन है? ये बड़ा नहीं है दोस्तों, जितने बड़ा माइनस में रहेगा छोटा है, सबसे छोटा। तो ये बड़ा कौन है दोस्तों? ये। तो पहले अवरोही में लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे ये 5, फिर इसका लिखेंगे दोस्तों 3, फिर लिखेंगे दोस्तों 0 0, उसके बाद -4 -20। ऐसे बोले थे ना दोस्तों, एक पहले ऐसे ना आता है, आएगा -20 पहले लिखाएगा, -4 ऐसे आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा। तो राइट साइड की ओर जाइएगा तो बड़ा आएगा, और लेफ्ट साइड की ओर जाइएगा, दायां हाथ की ओर जाते हैं तो बड़ा लेटर आते हैं, और बाएं हाथ जितने भी आते हैं छोटा होते हैं। ये आरोही का है दोस्तों, अवरोही का बड़ा से लिखते हैं छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर। और इसका आंसर लिखेंगे आरोही का, तो आरोही का आंसर ये होगा, ये होगा दोस्तों। पहले छोटा से लिखेंगे, आरोही छोटा, तो छोटा से बड़ा की ओर, अवरोही बड़ा से छोटा की ओर। चलो दोस्तों कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, लिख ही देते हैं। पहले आरोही और अवरोही का लिख देते हैं, आरोही, आरोही का लिख लीजिए डिफिनेशन दोस्तों हम लोग, आरोही का डिफिनेशन लिख लीजिए। और एक अवरोही है, क्या है? अवरोही, अवरोही दोनों देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आरोही का मतलब है दोस्तों छोटा से, आरोही है छोटा, छोटा संख्या से, छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर, बड़ा संख्या की ओर लिखते हैं, और लिखते हैं। छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर लिखते हैं। एग्जाम्पल अभी बता ही देते हैं इसका, 2 3 4 5 6, ये कॉमा नहीं लगेंगे दोस्तों, ठीक है, इस तरीक़ा से लिखेंगे, ठीक है। अवरोही बड़ा संख्या से, बड़ा संख्या से छोटा संख्या की ओर लिखते हैं। बड़ा संख्या से छोटा संख्या, जैसे बड़ा संख्या से ना, तो यहाँ 8 6 5 3 2, इसी को लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, ऐसा लिखेंगे अवरोही। और ये है आरोही। आरोही का मतलब छोटा संख्या से बड़ा संख्या की ओर लिखेंगे, और अवरोही है बड़ा संख्या से छोटा संख्या की ओर लिखेंगे। देखिए 8 6 5 3 2 लिखें, 2 3 5 6 8 लिखें, लिखे ना, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा की ओर, ऐसा संख्या होता है अवरोही, अवरोही। अब हम एग्जाम्पल इसका हल करते हैं, हल इसका करते हैं। आरोही है तो आरोही में बनाइए इसको, आरोही माइनस, जितने बड़ा माइनस उस माइनस ही छोटा है दोस्तों, क्या है ये, तो ये हो जाएगा -20, उसके बाद -4, फिर 0, फिर दोस्तों 3 आएंगे, फिर दोस्तों 5 आएंगे, फिर दोस्तों 15 आएंगे। ये पहला बन गया दोस्तों। अब इसका एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी लिख लेते हैं पहला के, फिर होगा -37 है दोस्तों, -37 34 है, -102 है, फिर 0 है दोस्तों, -52 है, -4 है, -5 है। कभी इंग्लिश में बुलाता होगा दोस्तों, काउंटिंग तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, इसमें सोचना नहीं है। 37 को 37 बोलते हैं दोस्तों। हल, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? माइनस में सबसे बड़ा कौन है? पहले माइनस वाला को देखेंगे, सबसे छोटा माइनस वाले ही होते हैं। तो सबसे बड़ा माइनस है वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा माइनस है वो सबसे छोटा, 102 हो गया। उससे बड़ा कौन, इससे छोटा कौन है? 52, तो इसको 52 लिखेंगे। इससे छोटा कौन है? 37, -37 लिखेंगे। इससे छोटा कौन दिख रहा है दोस्तों? -5। इससे छोटा -4। और कोई छोटा है माइनस में दोस्तों? जितने बड़े माइनस उतना ही छोटे। अब नहीं है दोस्तों, 0 काउंट कर लीजिए।
1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5, ठीक है 0। अब 0 हो गया, 0 है बड़ा दोस्तों इस सबसे, ये 102। जैसे ना बोलते हैं कि कर्जा में है, तो कर्जा में जितने ज़्यादा कर्जा लीजिएगा उतना ही छोटा होइएगा ना, कर्जा वाला ही है। तो कर्जा जितने, मान लीजिए कि पास 5 रुपये का कर्जा है, कोई 10 रुपये का कर्जा, तो सबसे छोटा ज़्यादा कर्जा किसका हुआ, 10 रुपये वाला ना, तो ज़्यादा घाटा में ना है। तो यही से समझ जाइए, घाटा में ये है, तो माइनस वाले जितने बड़े होंगे उतना ही छोटे। 0 हो गया दोस्तों। फिर देखिए इसके बाद कौन सा है, 7 है, तो 7 हो गया। फिर इधर 34 हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर लीजिएगा। बन गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब दूसरा है दोस्तों अवरोही क्रम, जो हम अभी तुरंत बता दिए हैं कि आप लोग को क्या करना है। और जब ये दोनों आरोही अवरोही बता ही दिए हैं, आप लोग छोड़िएगा, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों आप लोग से। मिटाते हैं दोस्तों। अब हम अब लिखते हैं यहाँ निम्नलिखित पूर्णांकों का क्रम करना है, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ बस खाली चेंज कर देते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ सिर्फ चेंज करना है, अवरोही अवरोही क्रम, ठीक है दोस्तों। अवरोही बता ही दिए हैं, अभी तुरंत बताएं कि बड़ा संख्या से छोटा संख्या की ओर लिखते हैं, बड़ा संख्या से छोटा संख्या की ओर लिखते हैं दोस्तों। चलिए लिख लीजिएगा इसको दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें भी 2 क्वेश्चन है दोस्तों। -20 है, -2 है, 0 है, हाँ 0 है, 0 है, -5 है दोस्तों, 15 है, 11 है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिख देते हैं। -31 है, 121 है, 99 है, 54 है, 0 है, -3 है। किताब अपडेट हुआ है दोस्तों, कहीं 1.1 कहीं 1.2 में भी मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अवरोही का मतलब होता है 4 लेटर, तो 4 लेटर अवरोही होता है, और बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। लेकिन हम ऐसा ट्रिक लाते हैं कि बच्चे लोग को कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अवरोही मैंने 4 लेटर, बड़ा है, आरोही 3 है, तो ये बड़ा है, तो पहले बड़ा वाला इसका लिखेंगे दोस्तों। हल में क्या लिखेंगे, बड़ा वाला। सबसे बड़ा कौन है, आप बड़ा वाला लिखना है तो निगेटिव वाला के पहले नहीं लिखेंगे, पहले धनात्मक संख्या को लिखेंगे। और सबसे बड़ा धनात्मक संख्या इसमें कौन है दोस्तों, तो 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे। इससे छोटा 15 है, तो 15 लिखेंगे दोस्तों। फिर 11 है, 11 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा, 20 हो गया, 15 हो गया, 11 हो गया। और कोई है दोस्तों धनात्मक संख्या, तो 0 है। अब ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ा देखिए, ऋणात्मक संख्या में बड़ा ये है -5, ये सबसे छोटा है। और इसके बाद -2। अच्छा छोटा ना देखना था दोस्तों, बोलो बड़ा की ओर ना लिखना है, तो -2 को ना लिखेंगे, ये सबसे छोटा ना होगा। -5 सबसे ज़्यादा छोटा है, -5 इसमें। सबसे बड़ा 20 है, 15 11 है। बोलेगा अवरोही मैंने बड़ा से, तो बड़ा लिखना है बाबू, तो क्या करेंगे हम, पहले धनात्मक संख्या को ना लिखेंगे, धनात्मक संख्या ना बड़े होते हैं, ऋणात्मक संख्या के तुलना में धनात्मक संख्या बड़े होते हैं। तो पहले हम धनात्मक संख्या को देखेंगे, उसके बाद हम ऋणात्मक संख्या को देखेंगे। ऋणात्मक संख्या जितने छोटे उतना ही बड़े होते हैं, और जितने बड़े संख्या ऋणात्मक होते हैं उतने ही छोटे होते हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी तो वही करना है। सबसे बड़े को देखिए, क्या देखिए, सबसे धनात्मक संख्या को देखेंगे, क्योंकि अवरोही क्रम लिखना है। तो धनात्मक संख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, 54, तो यहाँ 54 लिख, 121 भी तो है दोस्तों, तो यहाँ 121 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा दोस्तों, 54 है, तो 54 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा बड़ा संख्या और है, तो कोई धनात्मक है, वो 0 है, तो 0 भी बड़ा है दोस्तों। अब ऋणात्मक में सबसे छोटा देखिए, क्योंकि बड़ा वही होगा, तो ऋणात्मक में सबसे छोटा -3 है, तो -3 ही होगा। उसके बाद ये -31 है, -31 होगा। उसके बाद -99 है, -99 होंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया दोस्तों। काउंट करके जरूर देख लेना है, ये कहीं छूटा तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अपडेट नहीं किए हैं, 2 है।
अब क्वेश्चन थ्योरी को देखेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, क्वेश्चन थ्योरी को देखेंगे, अब एक एक कर बताएंगे। उपर्युक्त संकेत दिया हुआ है, उपर्युक्त संकेतों उपर्युक्त संकेतों इस तरीका से साइन लगा हुआ है दोस्तों। उपर्युक्त संकेतों या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों के भरिए है दोस्तों। पहले हम संकेत जानेंगे, संकेत होता क्या है, ठीक है दोस्तों। संकेत होता क्या, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों। इंग्लिश में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल के साइन बोला जाता है, लेकिन हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में बात करेंगे। इसे तो आप जानते होंगे दोस्तों, बराबर है। ये दोस्तों मान लीजिए 2 है, 3 है, जिधर ही लग जाएगा, बड़ा एक है छोटा एक है। तो मान लीजिए कि ऐसा आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल ना पहले देंगे, तो ए साइन है दोस्तों कि मान लीजिए कि ऐसे किए हैं, तो ये बड़ा साइन दिखा रहा है, जिधर ये तीर लग जाएगा ये बड़ा है। यहाँ से तीर क्यों मारते हैं, ऐसे ना जाएगा, यहीं से ना पकड़ के, तो जिधर बड़ा है ये बड़ा हो गया। अगर मान लीजिए ये ऐसे रहता तो ऐसे करते, लग गया ना। ये दोनों सेम है, बस ये देखिएगा कि बड़ा वाला छोर जो है किधर रहेगा, बड़ा की ओर। और ये ऐसा अगर मिल जाएगा 4 सेम, तो सेम मिल जाएगा, तो ये साइन लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी सेम रहेगा तो ऐसा लिखना होगा, ठीक है। समझ गए, बराबर के साइन समझ जाते हैं सभी कोई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मान लीजिए कि 12 है, 15 है, बताइए कौन बड़ा है, 15, तो कर दीजिए इसे, लग तो गया। इधर क्या आ गया, ये वाला आ गया, हो गया 15 लिखिए इधर, और इधर लिखिए 12, तो 15 इधर लगेगा। ये दोनों साइन तो सेम है, बस बड़ा की ओर क्या करना है, इसको मुड़ा देना है। समझ गए दोस्तों, यही अब साइन हमको यूज करना है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों और दिखाते हैं। इससे पहले कुछ संख्या जो है प्लस माइनस यूज किया गया है, जो यहाँ आप लोग को कन्फ्यूजन होगा। पहले लिख लीजिए दोस्तों, हम तो जानते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, कोई भी ऐसा डाटा मिलता है उसे ही हम सोल्व करते हैं पहले दोस्तों। अब ऐसा साइन आप लोग को मिलेगा, एक ही डिजिट के लिए अगर डबल साइन मिलेगा तो हम यूज करेंगे। मान लीजिए यहाँ 8 है, ठीक है, यहाँ एक कुछ संख्या है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर दोस्तों यहाँ प्लस लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या होगा प्लस, फिर माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तो माइनस, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। इसको भी याद नहीं करना है दोस्तों आप लोग को, कैसे याद होगा वो मेरे ऊपर। देखिए दोस्तों, जब सेम साइन रहते हैं तो प्लस हो जाते हैं, जब माइनस माइनस है सेम साइन तो प्लस। एक ही डाटा के लिए रहना चाहिए, लेकिन ऐसा एक ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तभी ये रूल फॉलो होगा। अन्यथा ऐसा मेहनत फॉलो कर दीजिएगा, -8 -6 बोले सर आप तो बोले थे माइनस माइनस प्लस। नहीं दोस्तों, ये माइनस माइनस एक ही जात के लोग हैं, -14 जुड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ ही हैं, जुड़ेगा। अलग अलग डाटा है, ऐसा नहीं हम दिए हैं। यहाँ ऐसा लगा देते हैं ना दोस्तों ब्रैकेट में, तो ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाता और फिर -6 हो जाता। ये दोनों अलग अलग है ना, एक 8 प्लस एक माइनस है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ घटेगा, बड़ा कौन है ये, तो ये साइन लगेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा होता है। यहाँ दोस्तों एक ही डाटा के लिए अगर डबल साइन मिलेगा तो ये रूल फॉलो कीजिएगा, एकदम सेम साइन रहेगा, प्लस सेम साइन, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, अलग साइन माइनस, अलग साइन माइनस, चाहे कुछ भी हो, सेम साइन प्लस, सेम साइन प्लस। दोस्तों अब यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, क्या है, -8 है, -5 है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ डब्बा दिया हुआ है कि साइन लगाना है,
फिर यहाँ -8 है दोस्तों, -5 है। ठीक है, तो ये अभी पता आपको नहीं चलेगा जब तक आप सोल्व नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या बताए थे, प्लस और माइनस, माइनस तो -8 लिखेंगे दोस्तों यहाँ। और यहाँ भी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, -5 लिखेंगे दोस्तों। फिर यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस -8 -5 दोनों सेम आ गया, जोड़ भी सकते। तो ये दोनों एक ही है ना, एक ही कैटेगरी के हैं। तो माइनस माइनस प्लस मत कर दीजिएगा, यहाँ अलग अलग डाटा के लिए अलग अलग साइन है, चिन्ह है। तो यहाँ हो जाएगा 13, और यहाँ इसे करेंगे दोस्तों, फिर यहाँ भी 13 हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस माइनस यहाँ दे तो दिए हैं, लेकिन देखिए क्या ब्रैकेट में, ब्रैकेट में यहाँ है नहीं ना, है अलग, हाँ तो एक ही है माइनस माइनस, तो -13 दोनों जोड़ेंगे। और कौन दोनों कैसा आया, तो बराबर, तो यहाँ बराबर के साइन लगा देंगे दोस्तों। 3 क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, ऊपर लिख दें, ऊपर ही लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग ये लिख लिए होंगे, ये लिख लिए होंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ऐसा है -3 +7 है -12 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं हो तो प्लस होना चाहिए था, छूट गया होगा। यहाँ 17 है दोस्तों, 17 है, -8 है दोस्तों, प्लस -19 है दोस्तों। एकदम देखिएगा, ब्रैकेट और ब्रैकेट से पहले कुछ नहीं है तो प्लस होते हैं, ब्रैकेट में यहाँ भी है कुछ नहीं तो प्लस होगा दोस्तों। अब यहाँ साइन यूज कीजिएगा, तो यहाँ प्लस या माइनस, -3 होगा, यहाँ +7 है, फिर यहाँ -12 होगा दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस होना चाहिए। चलिए यहाँ 17 है दोस्तों, ये -8 है, -8 रहेगा, प्लस माइनस -19 रहेगा। तो दोस्तों ये और ये सेम है, दोनों के साथ में जोड़िएगा, क्योंकि दोनों के साथ में जोड़ेंगे तो -12 और 3 15, और ये प्लस है, ये अलग है दोस्तों, ये लड़का है तो ये लड़की है, ये लड़की है तो लड़का है, दोनों सेम है नहीं है। चलिए ये दोस्तों अलग है, प्लस वाला धनात्मक संख्या है, तो धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या के साथ जुड़ेगा, और ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या की ओर जोड़ता है। तो 19 और 18 जोड़िएगा दोस्तों, तो 27 होगा। अब दोस्तों देखिए, अब जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या रहते हैं तो घट जाते हैं, तो 15 में से 7 घटाइए दोस्तों, तो -8 होगा। और यहाँ 17 में से 27 घटाएंगे, 27 में से 17 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा, 17 में से 27 10 आएगा। और कौन बड़ा है, ये या ये, तो बड़ा है ये, तो इसका साइन होगा, जो बड़ा होगा उसी का साइन होगा, इसमें भी जो बड़ा है उसी का साइन लिखे। अब बताइए दोस्तों कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बड़ा ये है। जितने ऋणात्मक संख्या में जितने छोटे संख्या होते हैं उतना ही बड़ा होते हैं, तो ये बड़ा है लेकिन ऋणात्मक उतना ही कर्जदार है, और ये कम कर्जा वाला है, तो ये प्लस, ये बड़ा है, तो इसलिए ऐसा का साइन, ऐसा साइन होगा। इसको अभी यूज करना है दोस्तों, इसको मिटाना नहीं है। आप लोग ज़रूर दोस्तों इस साइन को यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में है 39 है प्लस -24 है माइनस 15 है। फिर डब्बा है दोस्तों, डब्बा। ये सारा क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं था दोस्तों, लेकिन आप लोग को डाउट होगा तो आप हमें फिर कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद आप लोग कोई आंसर मिल पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जहाँ बच्चे को डाउट होगा वहाँ बच्चे तुरंत बना लेंगे। पहले इसको सही कीजिए दोस्तों, 39 तो 39 होगा, प्लस माइनस -24 होगा दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होगा, ऐसा ही बताएं, माइनस माइनस प्लस डब्बा। फिर 36 है, प्लस माइनस -52 होगा, माइनस माइनस प्लस 36। एक ही डाटा के लिए तब ये रूल फॉलो होगा, जब एक ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा। अब दोस्तों ये और ये देखिए धनात्मक संख्या जोड़ दीजिए,
तो यहाँ जोड़िए, हम तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं लेकिन आप लोग ऐसे जोड़िएगा। 9 5 14, 3 4 1 5 54, तो यहाँ 54 लिखिएगा। यहाँ 24 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ 36 और 36 जोड़िएगा, 72 आएगा दोस्तों, क्योंकि धनात्मक संख्या धनात्मक की संख्या की जोड़ते हैं। हो गया दोस्तों। अब 54 में से 24 घटाइए, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक संख्या दोस्तों, घटेगा तो 24 को घटाएंगे तो ये होगा 0 3, तो यह होगा 30 हो गया दोस्तों। अभी 72 में से दोस्तों 52 को घटाइए, 0 7 में 5 20, तो ये हो गया दोस्तों 20। आप कहिएगा सर इसको तो कोई साइन नहीं लिखा, लिखे है दोस्तों, बड़ा वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिखिए या नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं, पॉजिटिव छुपा हुआ रहता है शुरू में। तो ये बड़ा है 72, तो 72 के साइन बड़ा वाला के लगा, और ये बड़ा है 54, तो 54 वाला साइन लग गया। चलिए दोस्तों, अब बोलिए कि अच्छा 54 30 था ना दोस्तों, तो बड़ा कौन है ये ना, तो इसकी ओर मुड़ा दीजिए। चलिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं 4 क्वेश्चन की ओर। हम समझ सकते होंगे दोस्तों कि आप लोग को समझ अच्छी तरीक़ा से आ रहा है। नहीं आएगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा। 201 है दोस्तों, प्लस 79 है दोस्तों, प्लस 63 है, फिर डब्बा है, फिर माइनस 299 है दोस्तों, प्लस 189 है, प्लस 51 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 201, प्लस 79, प्लस 63 है दोस्तों। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 299, ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं दिखता है दोस्तों तो प्लस होते हैं, समझ गए। और प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, या नहीं दिख रहा तो माइनस है ना, तो माइनस 289, फिर 189, फिर 51। अब दोस्तों ये माइनस 201 तो अकेला है, अकेला ही अभी लिखिए। अभी दोनों धनात्मक संख्या है तो इन दोनों को जोड़ लो, तो 79 प्लस 63, तो 9 3 12, 713 1 14, 142 होंगे दोस्तों, 142। फिर यहाँ डब्बा है, डब्बा लगा दीजिए। फिर माइनस 299 अकेला है। फिर धनात्मक संख्या जोड़ते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक घटते हैं। 51 9 1 10, 8 5 13 14, 1 1 2, 240 होंगे दोस्तों, 240 होंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, माइनस 201 धनात्मक है, एक ऋणात्मक एक धनात्मक घट रहेंगे। एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या दोस्तों घट जाते हैं। यहाँ घटा कर लीजिए, यहीं घटाइए ना जी, क्या सामने ही तो घटाना है। 201 में से 142 को घटाइए, घटेगा 1 में से तो नहीं, 1 से हाथ से लेंगे, तो बोले 10 10 में से 11 गया, 11 में से तो गया 9, ये हो गया 9 9 में 4 गया 5, ये होगा 1 1 में से गया 0, तो 59 आएंगे दोस्तों। यहाँ क्या आएंगे 59। बड़ा वाला कौन सा है, बड़ा कौन है, ये है कि ये है, ये ना है, तो इसका साइन होगा, जो बड़ा होगा उसी का दबदबा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब 299 है दोस्तों, माइनस 299 है दोस्तों, वैसे 240 घटेंगे, तो 9 9 में 4 गया 5, कट गया 59, तो यहाँ भी दोस्तों 59 लिखेंगे। और इसमें भी बड़ा कौन सा है, ये माइनस वाले, तो माइनस दोनों, तो ये दोनों साइड एक ही दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ क्या कर देंगे बराबर, क्या करेंगे बराबर की साइन। इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, एक और क्वेश्चन है। क्या है, यहाँ 14 है दोस्तों, माइनस 5 6 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ 15 है दोस्तों, यहाँ 9 है दोस्तों, यहाँ 2 है। देखिए दोस्तों, तो धनात्मक संख्या जोड़ दीजिए, 20 माइनस 5 हो गया 15। धनात्मक संख्या जोड़िए, 15 और 9 जोड़िएगा 20, 24 होगा दोस्तों, माइनस 2 होगा। 20 में से 5 घटेगा दोस्तों, 15 होगा, और 24 में से 2 घटाएगी दोस्तों, 22 होगा। कौन बड़ा है, ये, तो ये जो बड़ा रहा था उसी का साइन लिखते हैं। ये दोस्तों समाप्त हो गया। अब दोस्तों हम 4 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, ये लिखिए, आप लोग लिख लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए।
4 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता करना है। एक पैटर्न पता कीजिए। पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। इनको पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। 7 है दोस्तों, 3 है, -1 है, -5 है। और फिर दोस्तों ऐसे लिखते जाना। ऐसा का मतलब है कॉमा दे देके आगे बढ़ाइए, यही है, कुछ नहीं है दोस्तों। घटा के लिखा है ना, देखिए बड़ा से किधर जा रहा है, छोटा की ओर जा रहा है। बड़ा से देखिए यहाँ संख्या आप देख के समझ, बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है ना। तो 7 में से 3 घटाइए दोस्तों, 7 में से 3 घटाइए, कितना है 4। इसका मतलब कि 4 माइनस कर रहा है। फिर 3 में से देखिए दोस्तों माइनस क्यों कीजिए, तो हाँ 7 में से 3 किया, माइनस किया ना, 4 आ गया, आया ना। तो 3 में से -1 कम कीजिए, 3 में से -1 कीजिए, 3 -1 कितना है 4। तो कितना माइनस कर रहा है यही दिखाना था। तो 7 में से 3 किए तो 4 आ गया, इसमें से ही कॉमन इसको कीजिएगा तो -4 आ गया। तो -4 की ओर कमी कर रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है, 4 की ओर कमी। 7 में से 3 4, तो 3 में से कमी करिए तो 2 1 0 -1, फिर -1 से -2 -3 -4 -5 आया ना दोस्तों। तो -5 है तो 5 और 4 माइनस, यहाँ 9 लिखना था। फिर -9 से -4 जोड़ दीजिए 13, 13 से -17 -21, ऐसे जाएगा -25। क्या करना है, -4 जोड़ते जाइए, ऐसा ही ना करना है, माइनस जोड़ना होगा ना तब ना जाकर आएगा, क्योंकि 7 में से 3 घटाए। फिर माइनस, यहाँ देखिए ना -1 है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, -4 घटाना है, घटा दीजिए। -4 घटाना है ना, 7 में से 3, हाँ घटा रहा था, तो -1 +4 आ गया, 5 आ गया। यहाँ उल्टा करना होगा दोस्तों। तो 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, फिर 3 में से 1 गिटाइए, फिर एक -1 से फिर जोड़ते जाइए। इधर क्या होगा, घट ही के लिखा रहा है, लेकिन माइनस में क्या होगा, अपोजिट होंगे। दूसरा में देखिए दोस्तों, -2 -4 -6 -8 है दोस्तों। कितना देखिए लिख रहा है जो दोस्तों, -2 4 6 8। तो यहाँ कुछ तो नहीं करना है दोस्तों, -2 जोड़ दीजिए इसको, -10 -12 -14। लेकिन आप लोग रहा है जैसे जोड़ रहा है, लेकिन जोड़ नहीं रहा है, घटा ही रहा है, ठीक है। इस तरीक़ा से था। तीसरा को देखिए क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 10 5 0, ठीक है दोस्तों। 10 15 में से 5 घटाए 10 है, 10 में से 5 घटाएंगे 0, 5 आया, 5 में से 0 घटाएंगे 5 घटाएंगे 0, फिर 0 में से 5 घटाएंगे -5, फिर हो जाएगा -10 -15 -20। घटा कर लिख रहा है, 15 में से 5 घटाए 10, 10 में से 5 घटाए 5, 5 में से 5 घटाए 0, 5 में से 5 घटाए 0, फिर 0 में से 5 घटाइए, फिर 0 में से 5 घटाइए -5, -5 में से -5 घटाइए -10, -10 में से -5 घटाइए -15। ऐसा ही करते जाना है दोस्तों, 5 घटाए। बस पैटर्न को देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, -11 है दोस्तों, -8 है, -5 है, -2 है। देखिए दोस्तों, -11 में से क्या घटाया है, 3,
तो -11 में से -8, -8 में से -5, -5 में से -2 घटा रहा है ना। -11 में से क्या घटाया, यहाँ इसे जोड़ेंगे तब आएगा -8, क्योंकि आपको लग रहा है कि घटा रहा है लेकिन यहाँ जुड़ रहा है, क्योंकि माइनस की ओर जा रहे हैं। जुड़ इसीलिए रहा है कि -11 और 8 में कौन छोटा है, -8 में छोटा तो ये ना है, तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तब ना -8 आया। ये छोटा है, बड़ा संख्या है, तो यहाँ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ -8 में क्या जोड़ना है, 3, तो -5 आएगा। -5 में क्या जोड़ना है, 3, तो -2 आएगा। फिर -2 में क्या जोड़ना है, 3, तो -1 आएगा। यहाँ का -1 कर रहे हैं, +1 आएगा, +1। फिर 1 में क्या जोड़ना है, 3, तो +4 आएगा, +4 आएगा। फिर 4 में क्या जोड़ना है, 3, तो 7 आएगा। 7 में क्या जोड़ना है, 3, 10 आएगा। तो यही 10 है दोस्तों। 11, 8, 5, 2, फिर 1, 4, 7, 3, यही सब जगह जोड़े हैं दोस्तों, क्योंकि ये छोटा संख्या है। जितने बड़ा माइनस होगा उतना ही छोटा। तो -11 में से 8 होगा ना दोस्तों, हो गया। इसको भी ऐसा ही करना था। 7 में से 3 घटाया, 4 घटाया दोस्तों, क्या घटाया, बड़ा से छोटा आया, तो इसका मतलब घटाया होगा 4, तो कितना आया, 3 आया। 3 में से दोस्तों माइनस से 4 कीजिए, -1 आया। -1 में से -4 घटाइए, -5 आया। -5 में से -4 घटाइए, माइनस है। सब जगह 4 ही 4 घटा रहे हैं, ऐसा ही करना है दोस्तों, ठीक है। 5 -5 -4 -3 -2 डॉट है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, -5 में से -4 किया, इसका मतलब क्या, छोटा से बड़ा किया है। तो 1 जोड़ा है ना, 5 और 4 के बीच में कितने के गैप है, 1। तो यहाँ -5 में से दोस्तों 1 जोड़ा, तो -4 आ गया ना। -4 में से दोस्तों +1 जोड़ा, -3 आ गया। -3 में से दोस्तों 1 जोड़ा, तो -2 आया। -2 में जो तो 1 जोड़ेंगे, 1 आएगा। -1 में जोड़, यहाँ 1 आ गया, -1 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे, 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर दोस्तों 0 में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएंगे। ऐसा ही करना है दोस्तों। यहाँ क्या कर रहा है, देख रहे 1 का गैप है, तो ये छोटा ही बड़ा है, तो कितना 1 जोड़ना है, 1 जोड़ना, तो 1 जोड़ दीजिए दोस्तों। 4 क्वेश्चन भी समाप्त हो गए, आप लोग लिख लीजिएगा। हम 5 क्वेश्चन की ओर आते हैं। 5 में कुछ नहीं है, एक पहेली जैसा दिया हुआ है। ये सभी रीजनिंग में आते हैं जो दोस्तों। जो भी हमारे छात्र अगर नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे होंगे, वो हमसे ज़रूर जुड़ेंगे दोस्तों। 6, 7, 8 का सिलेबस एकदम नवोदय विद्यालय स्कूल एग्जामिनेशन का फॉलो करता है, इसलिए ये हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नांकित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। मायावी जानते होंगे दोस्तों, रामायण में सुने होंगे, रावण बहुत बड़ा मायावी था रावण, वहीं सुने होंगे आप लोग मायावी क्या होता है।
देखिए दोस्तों, अब हम लोग आएंगे, दो डाटा दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन को ही अच्छा से लिखते हैं। इस तरीक़े से दिया हुआ है। मैथ रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा दोस्तों। जो नवोदय वाले होंगे वो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, उनके लिए विशेष टाइम निकाला जाएगा और बताया जाएगा। दोस्तों 5 है, -5 है, 0 है, -1 है दोस्तों, -2 है, 3 है, -4 है दोस्तों, 7 है, -3 है। ये इसका नाम है ए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये 1 है दोस्तों, -4 है और -6 है दोस्तों, -10 है, -3 है, 4 है दोस्तों, 0 है, -2 है दोस्तों, -7। ये बता देते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है कि किसी मायावी वर्ग में, ये वर्ग है, ये क्या है, सभी भुजा बराबर है। देखिए वर्ग जैसा दिख रहा है, वही थोड़ा आयत जैसा दिख जा रहा है, इसको भी वर्ग मान के चलेगा। ठीक है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होगा। जैसे भी आप जोड़िए, ऐसे जोड़िए, चाहे इस तरीक़ा से जोड़िए, चाहे ऐसे जोड़िए, चाहे ऐसे जोड़िए, मैंने बराबर होना चाहिए। कौन सा ऐसा एक वर्ग है, ए है कि बी है? कोई होगा, चाहे दोनों हो सकता है, चाहे दोनों नहीं होगा, चाहे कोई एक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जोड़िए, अगर ऐसे जोड़ते हैं दोस्तों 5 -5, ऐसे जोड़ के देख लीजिए, 5 -5 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 + -5 + 0, प्लस माइनस क्या होते हैं, 0 हो गया, 5 में से 5 गया 0, ये 0, तो इधर से तो जोड़ 0 आ गया। इधर भी इसको देखो, इधर जोड़ लिया, अब इसको इधर से जोड़ो दोस्तों, इधर से, तो 5 + -1 जोड़ना है ना, हो गया, तो 5 + -1 + -4 क्या आया दोस्तों, 5 माइनस जुड़ता है 5, इधर 0 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसी को इधर से जोड़ो, तो ये दोस्तों 5 -2 -3, तो 5 लिखेंगे दोस्तों, प्लस माइनस -2 -3, तो 5 हो गया दोस्तों, -5, ये भी 0 आ गया। तो इस 5 को ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़े, ऐसे जोड़ो, आ गया। अब इसको इधर से जोड़ो, 0 को इधर से। ठीक है दोस्तों, इधर से जोड़ो दोस्तों। अब इसको 0 + 3 + -3, तो ये 0 था, +3 -3, 0 आ गया दोस्तों, इधर से जोड़ लिए। अब इसको इधर से जोड़ो दोस्तों, तो 0 + -2 + -4, तो +- -2 + -4, इसमें -6 आ गया। इसके लिए क्या हो गया दोस्तों, ये जो है क्रॉस हो गया, ये बराबर नहीं है। कैसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे, इस तरीक़ा से, जैसे ऐसे जोड़ना है जोड़िए। जैसे -6 हो गया, इसका मतलब कि 0 नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं। 0 आ रहा था तो सभी में 0 ही आना चाहिए था जोड़ने के बाद। अगर सभी में 5 आ रहा था तो सभी में 5 ही आते, ऐसा नहीं था कि 0 लाना था, ऐसा कुछ नहीं था, बना बराबर लाना था। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसको लेकर चलिए, 1 4 6, तो दोस्तों 1 जोड़े, प्लस -4 जोड़े, प्लस -6 जोड़े दोस्तों, तो 1 + -4 + -6 कितना है दोस्तों, 6 4 10 में से 1 घटाएंगे, -9 आया, तो सभी में -9 ही आना चाहिए। अब इसको ऐसे देख लीजिए दोस्तों, 1 हो गया, -10 0, -9 आ गया दोस्तों, ऐसे जोड़े। तो अब ऐसे जोड़िए, ये वाला कोना, तो 1 -3 -7 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 1 में से 10 गया दोस्तों, -9 ही आएगा। आप लोग जोड़ लीजिएगा दोस्तों, इसी तरीक़ा से जोड़ना है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, उसी तरीक़ा से सोल्व होंगे। ये मायावी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप लोग बना लीजिएगा। ये बता ही दिए कि कैसे बनाना है दोस्तों डब्बा को। थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए, और टाइम भी कम ही है रहता है। आप लोग बड़ा वीडियो देखते हैं, टच ही नहीं करिएगा, हमको पता है, लेकिन जो टच करेगा फ़ायदे में पाएगा। 6 है दोस्तों, निम्नलिखित संख्या रेखा पर, निम्नलिखित संख्या
रेखा पर पूर्णांकों के साथ, संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। संख्या रेखा पर कुछ कह रहा है कि अंकित किया गया। इधर जीरो के इधर आएंगे दोस्तों माइनस आएगा, बाएं साइड की ओर माइनस होते हैं दोस्तों और दाएं साइड की ओर प्लस होते हैं। तो 1 2 3 ऐसा ही जाएगा दोस्तों। ये 2 को अथी में लिया गया है, 2 का गैप में लिया है दोस्तों ना, तो हम भी 2 ही का लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14, बीच में क्या आएगा? 1 होगा, 2 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 होगा, 9 होगा, इसे होगा। इधर आएंगे दोस्तों -8 -4 होगा, -6 होगा दोस्तों, -8 होगा। गलती लिख देते। अच्छा क्या लिखा है? 0 के बाद दोस्तों यहाँ 2 से ना लिखेंगे, 2 4 6 8 10 दोस्तों 12, इस तरीक़ा से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। 14 हो गया। अब कह रहा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक है। तो पूर्णांक है, क्या बताए थे दोस्तों हम आप लोग के साथ, क्या बताए थे आप लोग के साथ कि पूर्णांक किसे बोलते हैं? कोई भी संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, क्या बताए थे? धनात्मक हो या ऋणात्मक, सभी संख्याएं पूर्णांक हैं। सभी संख्या क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो उस पर भी लिखना है दोस्तों, लिख के दिखाना है कि कौन कौन से होंगे। पहला क्वेश्चन यही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है दोस्तों है। चलिए लिखते हैं आप लोग के बीच। लिखा हुआ है कि उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों, संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, अंकित किया गया है प्रत्येक बिंदु के लिए, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए, उचित संख्या लिखें। उचित संख्या लिखे मैंने अच्छा से लिख दीजिए, पूर्णांक जैसे लिखाता है वैसे लिखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या रेखा व पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किया गया है। उपयुक्त संख्या रेखा व पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। जो लिखा गया है उसी को लिख दीजिए, ऐसा ही तो करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या लिखा गया है? इसमें लिखा 14 12 10 8 9 7 6। तो उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के उचित संख्या पूर्णांक लिखे। कह रहा है कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा भी है ना, मैं 14 तो 13 होगा ना दोस्तों, 12 तो 11 होगा ना, तो जो छोड़ा हुआ है ना उसके अलावे लिखने के लिए बोल रहा है
कि उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदु को अंकित किया गया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 0 दे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 होंगे ना। जो छोड़ा हुआ है उसको लिखना है। तो दोस्तों ये अपना मन से नहीं लिखना था। 14 12 10 8, 14 12 10 8 लिखा हुआ था दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ 6 नहीं लिखा हुआ था, खाली था, ठीक है। 4 लिखा हुआ है दोस्तों, 2 नहीं लिखा हुआ है। तो अब क्वेश्चन मैच ऐसे नहीं ना करता। चलिए दोस्तों आ गए हम। अब इसको हल कीजिए। जो इसमें छोड़ दिया है दोस्तों उसी को लिखना है, और छोटा से बड़ा की ओर ही लिखते हैं। तो छोटा इधर ही से ना जाएगा। तो 14 में छोड़ा गया तो एक -13 छोड़ा है, 12 है तो -11 छोड़ा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ तो -9 छोड़ा हुआ है, 8 है तो -7 छोड़ा हुआ है, -6 छोड़ा हुआ है, -5 है, फिर 4 है तो -3 नहीं ना है, -3 है, 2 है, -1 होगा। फिर देखिए +1 भी छोड़ा हुआ है तो 1 लिखेंगे, 2 है, 3 छोड़ा हुआ है, 4 है, 5 छोड़ा हुआ है, 6 है, 7 छोड़ा हुआ है, 8 है, 9 छोड़ा हुआ है, 10 है, 11 छोड़ा हुआ है, 12 है, 13 छोड़ा हुआ है। इस तरीक़ा से छोड़ा हुआ था। तो छोड़ा हुआ ही क्यों लिखना था, जो छोड़ा हुआ है उसी को तो लिखना था। दूसरा कह रहा है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। अब इसी को अब कह रहा है कि हमें कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। इसी को अगर आरोही क्रम में लिखना होगा दोस्तों तो नहीं लिख देंगे, आरोही छोटा से बड़ा की ओर। तो छोटा से बड़ा की ओर अगर इसको लिखेंगे तो लिख दीजिए यही तो आंसर होगा, सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। आरोही मैंने छोटा से बड़ा की ओर, तो छोटा से बड़ा की ओर तो लिखा हुआ है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। इसी को लिखने के लिए बोला है दोस्तों। ऐसे लिखेंगे। अब तीसरा में आएंगे, बोल रहा है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर और आरोही क्रम में लिखिए। इसको देखिए, कह रहा है कि अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या को आरोही क्रम। अंकित बिंदु को बोला है दोस्तों, अंकित बिंदु ये लिखा हुआ है तो इसमें ऐसे लिखा है। अंकित बिंदु की बात किया है तो -14 होगा, -12, -10, -8, ठीक है। -4, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यही अंकित बिंदु था। आरोही क्रम में लिखना था, आरोही क्रम में ना, हाँ आरोही क्रम में लिखना था, छोटा सी बड़ा की ओर। दूसरा हो गया। तीसरा का अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर, पूर्णांक संख्या लिखा हुआ है, लिखकर आरोही क्रम में लिखे। तो उधर से आइए 14 से, तीसरा के आंसर है दोस्तों। तीसरा कह रहा है कि आरोही क्रम लिखिए, तो आरोही क्रम में इसका हो जाए 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, फिर -4, 0, 2, -2 नहीं क्या है, 0 तक आना कहीं दोस्तों। 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 था, 0 आ गए। फिर क्या लिखना है, आरोही, हाँ। तो -4 लिखेंगे, -8 लिखेंगे, -10, -12, -14 अपोजिट कर देते उसी का। दोनों में अंकित बिंदु का ही पूछा है। अंकित बिंदु यही ना है जो दिख रहा है। हो गया दोस्तों। अब हम लोग 7 पर आएंगे। क्वेश्चन 6 पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, 6 पर टाइम दे दिए, सोल्व क्वेश्चन कर दिए हैं। क्वेश्चन को बार बार लिखना उचित नहीं था। चलिए दोस्तों 7 पर आएंगे। है कुछ नहीं क्वेश्चन 7 में, कह रहा है पूर्णांकों, क्या है, पूर्णांकों 8 है, -5 है, 3 है, 0 है, -7 है,
-4 है को आरोही क्रम में, को आरोही क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध कीजिए, आरोही में कह रहा है दोस्तों, क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध का मतलब कि आरोही क्रम में सजा देने की बात कर रहे कीजिए। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। दोस्तों जो डाटा दिया हुआ है ना, उससे पहले कह रहा है कि आरोही क्रम लिखिए। आरोही मैंने क्या लिख बताए थे, छोटा से बड़ा की ओर। डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, छोटा से बड़ा की ओर लिखना है दोस्तों, छोटा से बड़ा की ओर लिखना है। आरोही का मतलब छोटा से बड़ा की ओर लिखना है, आरोही की मतलब। तो छोटा इसमें कौन होगा, जो सबसे छोटा लिखना है तो पहले हम ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं, और ऋणात्मक संख्या में जो बड़े होते हैं उससे पहले लिखते हैं। तो ऋणात्मक संख्या कौन कौन से हैं, चलिए 3 ठो है, तो ऐसे कर लीजिए। तो -7 पहले लिखेंगे, फिर -5 लिखेंगे, फिर -4 लिखेंगे। अब 0 भी है तो इससे बड़ा ही है दोस्तों, माइनस से। फिर क्या है, 3 है, तब कौन कीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 कहीं छूटा हुआ है, इसका मतलब हाँ 8 छूटा हुआ है, इसलिए काउंट कर लेंगे। अब कह रहा है कि अगर आप अच्छा सही बनाए हैं तो इसको जांच करके दिखाइए। कहाँ, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा इसे कीजिए ना दोस्तों, हो गया। इधर 0 कर लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम तो पहले ही आपको डिफिनेशन भी बता चुके थे दोस्तों, -1 -2 -3, उसी को तो जांच करना। देखिए आप काम आना गया। अब ये हम पहले ही बता देते हैं दोस्तों, ये क्या यूज होना है। तो दोस्तों हम बताए थे कि कोई भी संख्या है उसको दाएं तरफ की जाएंगे बड़ा हो गए, और बाएं की ओर जाएंगे छोटा होते जाएगा। अब संख्या रेखा पर दिखाइए, 0 है तो 0 में ऐसे कर लीजिए, फिर 3 है 3 में ऐसे कर लीजिए, फिर 8 है तो 8 में ऐसे कर लीजिए, ठीक है। -7 है -7 में कर लीजिए, -5 है -5 में कर दीजिए, और -4 में दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों 7 5 4 0 3 8, हम इधर से की ओर जा रहे हैं ना, तो जब दाएं की ओर जाते हैं तो क्या होता है, बड़ा होते जाते हैं, और बाएं की ओर आ जाते हैं तो छोटा की ओर होता है। दाएं की ओर बड़ा, बाएं की ओर छोटा। तो क्या हुआ बच्चों, ये बजो बनाए जांच कर दिए, ये आपका सही है। ये जांच में यहाँ लिखा था, प्रश्न से जांच था, ये होना गया। हम इसका डिफिनेशन पहले ना बता चुके थे कि कोई भी संख्या लीजिए, 7 लीजिए 8 लिखिए 7 लिखेंगे, इसकी ओर जाएंगे दाएं की ओर 8, इसकी ओर आएंगे 6, माइनस छोटा होना गया। तो बाएं की ओर आएंगे, कोई भी संख्या लीजिए, बाएं की ओर आएंगे तो छोटा, और दाएं की ओर जाएंगे तो बड़ा। यही होते हैं दोस्तों, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गया और इसका जांच भी हो गया। अब ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बस क्वेश्चन बड़ा है, बनाने में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब है हम लोग के पास, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोले आप लोग के लिए भारी क्वेश्चन लगेगा दोस्तों, लेकिन हम इसको समझाएंगे कहानी की ओर। हो सकता है आप लोग दुकानदार भी बनिएगा। यहाँ 8 में आइए, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए गए हैं। धनात्मक अंक दिए गए हैं, अंक दिए
गए दिए क्या किसी पर सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, धनात्मक अंक दिए, बस यहाँ से खाली करना है, दिए जाते हैं। ठीक है, यही तक है। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों राउंड जिसको बोलते हैं में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः दिया हुआ है दोस्तों, अब इसको मिटा ही देते हैं। अंक क्रमशः 15 है, -5 है, -10 है, 25 है और 20 थे। तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था, उसके अंकों का योग कितना था। अंकों का योग पूछा है तो जोड़ देना था दोस्तों, कुछ नहीं था, जोड़ देना था। लेकिन हम समझाएंगे पहले हम समझाएंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, बस ऐड कर देना था। तो एक कहानी सुनिए दोस्तों, आप कहिएगा कि सर जो ऐड करने के लिए भी आप कहानी सुनाइएगा। कह रहे कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाए। अगर मान लीजिए कि आप सही जवाब दिए धनात्मक नंबर मिलेगा, अगर गलत आप जवाब दे दिए, मान लीजिए हम पूछे कि भारत की राजधानी कहाँ है, आप बता दिए पटना है, तो गलत कर दिए तो क्या होगा, नंबर काट लिए जाएंगे। अगर यही बोल देंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो आपको प्लस नंबर मिलेगा, और गलत कीजिएगा तो माइनस। तो किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो ये कहता कि 1 2 3 4 5 राउंड हुआ, और 5 राउंड जब हुआ तो एक पहले 15 नंबर मिला इसको, इसका मतलब कि सही उत्तर दिया। दूसरा में गलत उत्तर दिया, -5 नंबर मिल गया। फिर तीसरा में गलत उत्तर दिया, -10 नंबर मिला इसको। चौथा में प्लस सही उत्तर दिया, +20 मिला। और पांचवा में भी सही उत्तर दिया, +20 मार्क्स मिला। तो सभी का बोला बताइए अंत में उसका अंक कितना होगा, तो जोड़ दीजिए, जोड़ना था इसको। 15 + -5 जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। ये तो माइनस मिला था, इसको डायरेक्टो घटा देते जी, इसमें जोड़ना उतना करना ही नहीं था, बच्चे को फंसाना ही नहीं था, क्योंकि हाँ योग पूछा। तो आप कहिएगा कि सर योग में घटा भी दिए हैं, चलिए इसके लिए हम प्लस लगाएंगे। -5 -10 +25 +20 है दोस्तों, ठीक है। तो ये 15 तो प्लस माइनस क्या होगा, -5 + -10 +25 +20 जोड़ दीजिए दोस्तों। जो धनात्मक संख्या है उसको धनात्मक संख्या जोड़िए। 15 25 40 40 और 20 60 माइनस माइनस जोड़िए दोस्तों 15। अब धनात्मक और ऋणात्मक होंगे तो घटेंगे, तो 60 में से 15 घटेगा 45। अब कौन बड़ा है, प्लस, तो प्लस के साइन लिखिए या नहीं भी लिख सकते हैं, यही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। आप लोग आंसर को नोट कीजिएगा, हम 9 क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखने में टाइम लगेंगे, ठीक है। नाइन बोल रहा है दोस्तों कि रविवार को
रविवार को श्रीनगर, कहाँ दोस्तों, श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है। श्रीनगर का कहीं का भी तापमान दिया है और सभी जगह तापमान बराबर नहीं होते हैं, कहीं है माइनसों में है। तो श्रीनगर का तापमान दे रहा है कब, रविवार को, संडे के कह रहा है, ठीक है, अभी नहीं चलाएंगे इसमें। -5 डिग्री था, -5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है दोस्तों, था। सोमवार को तापमान सोमवार को तापमान कम हुआ, कितना, 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ठीक है। फिर सोमवार को क्या हुआ, श्रीनगर का तापमान कितना था सोमवार को, अब एक किचन आउट बन मिल गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान सोमवार को दो बार लिखा गया, चलो इसको मिटा। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, ठीक है, कितना था। मंगलवार को तापमान का हुआ 2 डिग्री से बढ़ गया। तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान, मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था, श्रीनगर का तापमान कितना था, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, देखिए कह रहा है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था। जब रविवार था उस दिन तापमान -5 डिग्री था, लेकिन सोमवार को तापमान कम हो गया, कितना, 3 डिग्री कम हो गया। तो अब बोला कि सोमवार का श्रीनगर का तापमान कितना था, तो सोमवार को पहले निकाल लीजिए, सोमवार का तापमान निकालेंगे। पहले -5 डिग्री था ना, अब क्या हो गया, 3 डिग्री कम हो गया, तो कम होगा तो माइनस, कम हो गया तो माइनस ना होगा। तो अब कितना डिग्री हो गया सोमवार का तापमान, -8 डिग्री से, पहले -5 था, 3 डिग्री और कम हो गया, तो क्या होगा, -8 डिग्री से होगा, माइनस से में ना जाएगा, माइनस से जुटेगा, -8 डिग्री। अब कह रहे सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, मंगलवार का तापमान 2 डिग्री बढ़ गया। तो देखिए अब मंगलवार को आइए, मंगलवार को क्या होगा, -8 डिग्री सोमवार तक था ना डिग्री। चलिए फिर से, रविवार को श्रीनगर तापमान -5 डिग्री था, -5 डिग्री था। फिर क्या हुआ, तापमान था, फिर 3 डिग्री कम हो गया, -3 डिग्री कम हो गया, ठीक है। सोमवार को श्रीनगर तापमान कितना था, हो गया -8 डिग्री था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो बढ़ गया है तो +2 डिग्री करेंगे, बढ़ गया। तो मंगलवार का तापमान कितना था, तो माइनस क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस +2 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा, -6 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का तापमान दोस्तों -6 डिग्री सेल्सियस हो गया, -6 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, 2 और क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। सॉल्यूशन लिखिएगा दोस्तों आप लोग, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप देखिए बैंक में क्या है, जो तो मनोज क्या हुआ, मनोज अपने बैंक खाते में, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है, 5,000 रुपया क्या करता है, जमा करता है, 5,000 रुपया जमा करता है। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और
और अगले दिन इसमें से 2674 रुपया निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि, यदि खाते में से कुछ है नहीं दोस्तों, यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करता है। ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि, खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज खाते की शेष राशि क्या है? निकासी के बाद मनोज खाते की राशि, मनोज खाते की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन पहले अच्छा से पढ़िए, उसके बाद जवाब देना है। लिखा हुआ है दोस्तों कि मनोज अपने बैंक खाते में 5000 रुपया जमा करता है। बैंक जाता है मनोज और 5000 रुपया क्या करता है, जमा करा देता है, और अगले दिन इसमें से जाकर 2674 रुपया निकाल लेता है। तो पैसा जमा किए दोस्तों तो प्लस होगा, धनात्मक होगा, बढ़ेगा ना। पैसा बैंक में आप डालते हैं तो बढ़ेगा, और निकाल लीजिएगा तो घट जाएगा, तो वही ऋणात्मक है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो कोई भी भाई बैंक में जमा कीजिएगा तो धनात्मक संख्या बढ़ेगा तो धनात्मक ही ना होगा, और निकालिएगा तो ऋणात्मक ही ना होगा, पैसा घटेगा तो माइनस के साइन ना लगेगा। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो धनात्मक संख्या से। यहाँ ऋणात्मक संख्या निकालने के बाद है तो जमा करने के बाद धनात्मक संख्या, तो पहला आंसर धनात्मक संख्या। एक हो गया धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे, पहला आंसर आपको मिल गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा, अगर खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित हो गया, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मनोज की खाते में राशि क्या होगा, आप 5000 जमा किए तो प्लस 5000 रुपया हुआ था ना। अब निकाल लेंगे भाई तो माइनस से ना होगा, 2674 रुपया घटा लीजिए, यहीं घटा लीजिए ना, 5000 में से